और आइए जीएसटी के इन सारे बदलावों का क्या असर कॉर्पोरेट इंडिया पर पड़ेगा और किस तरह का असर सीमेंट इंडस्ट्री पर पड़ेगा, इन दोनों पर खास तौर से बातचीत करने के लिए जाने माने कॉर्पोरेट लीडर और शीर्ष दिग्विजय सीमेंट के चेयरमैन अनिल सिंघवी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्या लगता है सर, क्या इसे एक हल्के फुल्के रिफॉर्म मतलब रिफॉर्म के तौर पे देखें या फिर एक प्रोसीजरल बदलाव के तौर पे देखें, कितनी बड़ी बात है ये देश की इकोनॉमी के लिए, पहले तो ये समझाएं सर। देखिए अनिल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। मुझे लगता है ये एक मेरे हिसाब से एक ये मेजर इवेंट है। ये ऑलमोस्ट जैसे अपने पिछले साल बजट में 1 लाख करोड़ का वो था कि इनकम टैक्स में कटौती होगी, पर इसमें बहुत बड़ा काम है क्योंकि इसमें पूरा देश जुड़ा हुआ है। आपका इनकम टैक्स के अंदर तो आज भी देखिए कि जो टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, उसका बहुत ही संख्या बहुत छोटी है, पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में हर आदमी जुड़ा हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि सिंप्लीफिकेशन जो इसमें किया है, जैसे आप पॉपकॉर्न का ले लीजिए, कैरामलाइज पॉपकॉर्न है, सॉल्टेड पॉपकॉर्न है या अनसॉल्टेड पॉपकॉर्न है, 3 अलग अलग दरें थी। आई थिंक ये सिंप्लीफिकेशन होके कि सारी चीजें एक साथ है। 5% है जो रोजमर्रा की चीजें हैं और 18% है जो नॉर्मल आपका कंजम्पशन है और 40% सिंध का है। सिंध में भी बहुत कम आइटम है, तो मोर और लेस आज इंडिया के अंदर 2 रेट हैं, 5% और 18%। तो सबसे बड़ा काम ये हो गया कि दो जो रेट्स आ गई उसके हिसाब से आम आदमी को और जो भी जुड़ा हुआ है इसके हिसाब से, चाहे ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ी चीज हुई सिंप्लीफिकेशन की। और दूसरी है कि रेट जो 28% थी काफी चीजों के ऊपर, उसको 18 कर दिया, वो बहुत अच्छा काम हुआ। और जो 12 वाली थी वो 5 पे आ गई। तो ये दोनों चीजों को देखते हुए मेरे हिसाब से इसमें काफी कंज्यूमर रिलेटेड और कंजम्पशन रिलेटेड इकोनॉमी का बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की। वो डेमोग्राफिक डिविडेंड कब आएगा? जब होगा आदमी की आय बढ़ेगी और उसके साथ साथ में जो वो चीज खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। ये दोनों काम हो रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़े बदलाव और जीएसटी के जो बदलाव हैं वो देश की जनता में मतलब लगभग हर आदमी तक पहुंचते हैं। वैसे एक चीज़ बता दूं सर, आपकी तारीफ सुनना बहुत मुश्किल काम है किसी के भी लिए, और अगर आपने तारीफ की सरकार के तो क्योंकि आपके साथ इतने बजट्स में कर चुका हूँ, कई सारी इवेंट्स कर चुका हूँ, आप बड़े सटीक बोलते हैं, सही बोलते हैं, जो दिल में वही मुंह पर है, अलग कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर कई बार तो होता है ना, लोग आते हैं तो टीवी पे खराब कैसे बोले, सरकार के लिए कैसे खराब बोले, लेकिन आपको जो लगता है बोलते हैं, इसलिए आपने आज वाकई में तारीफ की है सर। नहीं, देखिए ये तारीफ काबिल है ज्यादा करके सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से कि सब चीजें सिंपल हो गई है। तो हर बार वो लगा रहता था कि आप जो रेट कमेटी है उसके ऊपर जाओ, उस पर बयान करो, उस पर काम करो। तो धंधा करने के बजाय आप उसके ऊपर डिमांड कर रहे हो कि सर ये मेरा एक गलत काम हुआ, आप इसको सही करिए। तो सिंप्लीफिकेशन एक्चुअली अगर आप देखें कि हम जो बात कर रहे हैं कि 6-7% से अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ 8-9% जानी चाहिए, तो टैक्सेशन एक ऐसा मुद्दा है जो सिंप्लीफाई होना चाहिए। एक आदमी को पता चलना चाहिए अगर मैं काम कर रहा हूं तो एक तो सर्टेनिटी और दूसरी सिंप्लीफिकेशन। मेरे ख्याल से अब ये काम करना चाहिए कि इसके बाद में रेट्स के ऊपर कोई बहुत जरूरत हो, नहीं तो कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो। सर दूसरी चीज, क्या इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी? दूसरा, लगभग 85,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस बताया जा रहा है, क्या ग्रोथ से उसकी भरपाई हो जाएगी? और साथ ही तीसरा सवाल, 3 साल एक साथ दाग रहा हूं सर, ये जुड़े हुए आपस में, क्या कंपनियों की कमाई बढ़ेगी? क्योंकि मार्केट के लिए अब तक चिंता ये रही थी कि अर्निंग्स ढीली हो रही है, क्या अगले 4-6 महीनों में बूस्ट मिलना शुरू हो जाएगा? तीनों सवाल का जवाब एक ही है अनिल जी कि ये एक दाव खेला है कंजम्पशन रिलेटेड ग्रोथ को लाने के लिए। और मेरे हिसाब से ये काफी समझदारी का दाव है कि अगर चीजों का दाम कम होंगे, हर आदमी को इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा काम है कि हर आदमी ग्रस्त है अपनी सिचुएशन को लेके, अपनी परेशानियों को लेके। उसमें अगर टैक्स की अगर कोई कटौती होती है, ये काफी उसके लिए बहुत एक रिलीफ है और एक एक्साइटमेंट भी है। जिंदगी में एक्साइटमेंट इंडिया के अंदर बहुत कम होते हैं, और अगर टैक्स गिरा तो उसका एक्साइटमेंट काफी ज्यादा होता है। दूसरी बात आपने कही कि जो एक सरकार का जो लॉस होगा वो कंजम्पशन से हो भर पाएगा नहीं, शायद 25-26 में ना भर पाए, 26-27 में तो जरूर हो जाएगा, बिकॉज उतना हमारा ग्रोथ होना चाहिए और उतना सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से हर आदमी एक जीएसटी के अंदर जुड़ना चाहेगा। सो जो हमारी जीएसटी के बाहर की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे जीएसटी में आ जाएगी। जो पिछले 5 साल में हुआ है उसकी गति और बढ़ जाएगी। अगर आपको 5% जीएसटी है
तो आप क्यों अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहोगे, क्यों आप उससे बाहर करोगे काम, क्यों कैश में काम करोगे? तो सारी इकोनॉमी का एक फॉर्मलाइजेशन करने का काम है, वो बहुत ही अच्छा काम है। 0% भी है, 5% भी है, और बहुत कम आइटम है जो 18% है, जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उसके 18% वाले हैं, वो बहुत ही कम है। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बहुत जरूरी है, और वो हो रहा है। उसके चलते तो ये सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ के हिसाब से नहीं, फॉर्मलाइजेशन ऑफ जीएसटी, फॉर्मलाइजेशन ऑफ पीपल कमिंग इनटू द जीएसटी, उसके चलते हुए मेरे हिसाब से अगले साल कोई बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नहीं होने वाला है। तीसरी चीज आपने जो पूछी कॉर्पोरेट के हिसाब से, कि कॉर्पोरेट की रेवेन्यू ग्रोथ आएगी या एबिटा मार्जिन बढ़ेगा, मुझे लगता है एक सिंसियर अप्रोच कॉर्पोरेट की रहनी चाहिए कि सारी जो कटौती हुई है, सारा जो मामला सुलझा है, उसका सारा बेनिफिट कंज्यूमर को ले। अल्टीमेटली कंज्यूमर इज किंग। आप किसके लिए काम कर रहे हो? आप कंज्यूमर के लिए काम कर रहे हो। अगर सरकार ने ये काम कम किया है कि आपकी जीएसटी कम हुई है, प्लीज पास इट ऑन। और मुझे लगता है कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें खड़ा होगा और पास ऑन करेगा, क्योंकि सामने एक बड़ा काम ये होगा कि आपकी रेवेन्यू की ग्रोथ होगी, जो सरकार की भी ग्रोथ है, कि सरकार की ग्रोथ कब होगी? जब आपकी रेवेन्यू ग्रोथ होगी। तो आई थिंक वी आर वेरी मच इन हैंड विद गवर्नमेंट। दोनों काम में जीएसटी कम हुआ और उसके सामने उसकी ग्रोथ बढ़ी। तो मेरे हिसाब से दोनों चीजों के लिए कॉर्पोरेट की भी अर्निंग ठीक होगी, बिकॉज रेवेन्यू गोइंग अप, नॉट बिकॉज ऑफ योर एक्सपांशन इन द मार्जिन। और मैं सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बोलना चाहूंगा कि 28 से 18 एक बहुत बड़ा कदम है। मैं शायद आपका अगला सवाल का जवाब पहले ही दे रहा हूं। बहुत बड़ा कदम है, और इसको चलते हुए इंडस्ट्री विल राइज अप टू द ओकेजन, और प्राइसेस 28 की जगह 18 के जो प्राइसेस हुए हैं पूरा पास ऑन करेगी। मतलब इधर भी आप दो टूक खरी खरी कह रहे हो, जबकि आप कॉर्पोरेट लीडर है, लेकिन बहुत साफ कहा है कि कंपनियों को पास ऑन करना चाहिए, फायदा कंजम्पशन बढ़े उससे उठाए, बिल्कुल न कि बिल्कुल। जीएसटी का बेनिफिट मिला उससे प्रॉफिट बढ़ाएं, ये ठीक नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सर उस इंडस्ट्री के बारे में जिस पर आपकी बड़ी गहरी पकड़ है। हिंदुस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में समझ रखने वाले आपके जितने बहुत ही कम लोग हैं, चुनिंदा है, गिनतियों पर है। सीमेंट के लिए लंबे समय से मांग थी 28 से 18, कितना फायदा होगा, और क्या इसमें कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी पैच है? देखिए, सीमेंट का इनपुट क्रेडिट तो कोई बहुत खास होता नहीं है। जैसा आपको पता है कि ज्यादा करके तो पावर है या कोयला है या और अदर चीजें, लाइमस्टोन है, इसमें कोई भी इनपुट क्रेडिट नहीं है। 28 से 18 की जो डिमांड थी काफी हद तक थी, पर ये रेवेन्यू कंसिडरेशन था। मुझे नहीं लगता कि कोई उसका औचित्य था। पर इतना बड़ा रेवेन्यू सीमेंट से आता था, करीब करीब 75 हजार करोड़। तो उसमें गवर्नमेंट की हमेशा एक रही है कि क्षमता नहीं थी। पर अब जब सभी चीजें सिंप्लीफाई की है, 28 का कोई है ही नहीं, वो पूरा वर्टिकल ही नहीं 28% का, इसलिए 18% आना एक बहुत बड़ा मुमकिन काम था। पर मैं कहना चाहूंगा सरकार के लिए कि बहुत बड़ा कदम उठाया, और बहुत ही सही कदम उठाया है कि सीमेंट के 28 से 18% पे दाम आ गया, जीएसटी आ गया। और उसके चलते जो एक, मुझे लगता है 20 से 25 रुपया पर बैग का, डिपेंडिंग अपॉन ज्योग्राफी, डिपेंडिंग अपॉन कौन से मार्केट में आप कहाँ क्या भाव में बेच रहे हैं, पर ऑन एन एवरेज 20 से 25 रुपया सीमेंट के दाम कम होंगे जीएसटी के चलते। वंडरफुल। हालांकि ये एक अलग बात है कि सीमेंट के दाम कम होने से सीमेंट का कंजम्पशन शायद डायरेक्टली ना बढ़ता हो, जितनी सीमेंट लगेगी उतनी लगेगी, राइट सर, एक्स्ट्रा तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन फिर भी क्या ये बड़ी बात है? पर अनिल जी, मैं एक कहना चाहूंगा आपसे कि हम कई बार करते हैं कि भाई बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, इन्हीं को पकड़ के हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। पर आपसे आज भी ये चीज है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और सीमेंट की जो खपत है, वो एक आम आदमी की भी खपत है। आप छोटा घर देख लीजिए, जो आज आप घरों की हालत देखिए। जो घर हिमाचल के अंदर, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में जो बह गए हैं, वो ज्यादा करके सीमेंट से नहीं बने हुए हैं, वो कच्चे घर बने हुए हैं। तो आज मेरा ये मानना है और मेरा एक कहना है, आई एम राइजिंग अबाउट द इंडस्ट्री और अबाउट दिस, कि सीमेंट का अगर दाम कम होता है तो एक आम आदमी के लिए भी ये काम होगा कि वो सीमेंट से अपने घर बनाए, मजबूत घर बनाए। तो ये कभी भी विपदा में कभी ये नहीं होगा आपका घर चला गया। आप जापान में देखिए, इतने सारे अर्थक्वेक आते हैं, पर कोई कोई जान की हानि नहीं होती है, क्योंकि घर अच्छे बने हुए हैं। अर्थक्वेक को करके सामने समझ के सीमेंट के घर बने हुए हैं। तो वही काम मुझे लगता है इंडिया के अंदर भी होना चाहिए। हर गांव, शहर, देहात के अंदर सीमेंट के घर बने और सीमेंट काम लिए जाए, न कि कोई चूना या कोई और बाइंडिंग मटेरियल हो जो इतना मजबूत नहीं हो जितना सीमेंट। परफेक्ट, बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, इस बड़े दिन हमारे साथ जुड़े, और बहुत ही डीप इंसाइट आपने सीमेंट इंडस्ट्री पे भी दिए, और बाकी पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को किस तरह से फायदा होगा और उन्हें किस तरह से इस बेनिफिट को कस्टमर्स को पास ऑन करना चाहिए, इस पर भी आपने पूरी अपनी राय रखी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। अनिल सिंह